हेलो, मैं डॉक्टर सविता शर्मा हूँ और पिछले 5 महीने से मैं एचआईवी पे वीडियोस बना रही हूँ। मैं 15 साल से एचआईवी में जॉब कर रही हूँ और एक छोटी-सी कोशिश अपने पेशेंट से हर वो बात करने की जो हम जानते हैं और उनसे करनी चाहिए। आपसे एक बड़े छोटा-सा इंसिडेंट आज मैं शेयर करने आई हूँ। मेरे क्लिनिक ड्यूटी पर याटी सेंटर में परसों मॉर्निंग में एक बच्चा आया जो 17 से 18 साल का था। 17 से 18 के बीच में रहा होगा वो बच्चा, उससे पूछी भी थी मैंने एज। तो वो बड़ा डरा हुआ था और मैंने कहा मैम आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा बैठो। 2 पेशेंट्स थे, उनको देखने के बाद मैंने पेशेंट्स को थोड़ी देर रोका और उससे पर्सनली उससे टॉक करने के लिए दरवाज़ा बंद किया। तो उस बच्चे ने मुझसे शेयर किया कि उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस चाहिए। पहले तो ये जान के मुझे खुशी हुई कि उस बच्चे को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में पता था। फिर मैंने उससे सारी हिस्ट्री ली कि उसका एक्सपोजर कैसे हुआ। मैं यहाँ पे किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर रही, किसी का डिस्क्लोजर भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक बच्चा कह के आपको ये इंसिडेंट बता रही हूँ ताकि हम सब थोड़े अवेयर हों। वो बच्चा डेट करके आया था और डेट पे उसका सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया था और वो कॉन्डम ले जाना भूल गया था। तो वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड था क्योंकि उसने उस लड़की से उसकी पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री ली थी और वो लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, काफ़ी एक्टिव थी। अ, वो लड़की को दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहता था उसका टेस्ट करवाने के लिए, बट वो लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया या समहाउ वो उस लड़की को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया और वो उस लड़की का एचआईवी का टेस्ट नहीं करा पाया। तो अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए आया, तो मैंने उससे पूछा कि वो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड थी बेटा? तो बोलता है नहीं। तो बेटा वो कोई सेक्स वर्कर थी, पेड वर्क सेक्स वर्कर थी? बोलता है नहीं। तो बेटा वो कौन थी? तो ही टोल्ड मी कि मैम मैंने डेटिंग ऐप से एक डेट बुक की थी और डेट के बाद मैंने हम लोगों ने सेक्स किया। तो उसके बाद मैंने उसको समझाया कि अभी तो हमें लड़की का स्टेटस भी नहीं पता, तो हम आपको पोस्ट एक्सपोजर, हम भी कंफ्यूजन में हैं दें कि ना दें। बट एज द गर्ल वॉज सेक्शुअली एक्टिव और उसके पहले भी सेक्स पार्टनर्स थे मल्टीपल, तो ही डिसाइडेड कि हम उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दें। अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का हमारी नेशनल गाइडलाइंस में ये प्रोविज़न है कि हम लोग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के लिए तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, लेकिन सेक्सुअल एक्सपोजर के लिए नहीं। अब ये इन गाइडलाइंस के लिए हमने कई बार डिस्कस भी किया है ऊपर कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव हो जाएगा तो आप सारी ज़िंदगी देंगे, तो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्यों नहीं देंगे? बट नेशनल पॉलिसी सेज कि अगर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए देंगे तो लोगों के मन से ये डर निकल जाएगा और लोग हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बेधड़क सेक्सुअल इंटरकोर्स करके आपके पास आएंगे और आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते जाएंगे, और बाकी की जो 29 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनका क्या करना है? तो ऐसे कॉन्डम प्रमोशन नहीं होगा और लोग एचआईवी से शायद बच जाएंगे, पर बाकी एसटीडीज की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाएगी। इसलिए सेक्सुअल कांटेक्ट के एक्सपोजर में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नेशनल प्रोविजन में नहीं है। तो मैंने उसको सारा समझाया, काउंसिल किया, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स कितनी देर खानी है, कब टेस्ट करना है, और मैंने उसको मेडिसिन लिख के दी। तो उस बच्चे ने पूछा कि मैम ये कितने की होगी? तो मैंने उससे बताया कि मार्केट में यूजुअली ये 28-2900 की है, बट ऐसे कुछ एमआरस हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर उनका मिल जाएगा, वो आपको 14-1500 तक अवेलेबल करा देंगे। बट दैट गर्ल बॉय वाज लाइक कि मेरे पास तो मैम कोई पैसा नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप डेट डेट पे गए थे, तो आपने डेट पे कुछ मनी स्पेंड की होगी, तो आपने वो भी तो स्पेंड किया, बट अब अपनी हेल्थ पे भी करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि मैम ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो फिर देन इट वाज कि लाइक कोई रूम तो बुक किया होगा तुमने अगर तुम्हारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। तो फिर मैंने उससे तो यही समझाया कि बेटा बोरो कर, अपने पेरेंट्स से किसी बहाने ले, कुछ करके ले, बट आपको इस पे खर्चना पड़ेगा क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम कवरेज में नहीं है। तो उस बच्चे ने वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले भी ली। मैंने उसको कॉन्डम के बारे में भी सारा बताया, एसटीडीज़ के बारे में बताया। पर तब मेरे दिमाग में आया कि ये बात हमें ओपनली यहाँ भी करनी चाहिए, एक बिगर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे बाकी बच्चे भी बात करें। 30 एसटीडीज़ जिनके लिए एक कॉन्डम प्रोटेक्टिव है। हम लोग होटल का रूम बुक करके स्पेंड करेंगे, हम लोग खाने पीने में स्पेंड करेंगे, हम लोग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे स्पेंड करेंगे। व्हाई नॉट स्पेंड ऑन कॉन्डम्स? तो अगर कॉन्डम पे स्पेंड करेंगे तो हम लोग अपने आप को 30 बीमारियों से बचा सकते हैं जो आगे चल के हैज़ार्डस भी हो सकती हैं, और हो सकता है अनडायग्नोज्ड रहें और हम ट्रीट ही ना कर पाएँ। अ, जब आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, इतने गैजेट्स हैं बच्चों के अराउंड कि
बच्चे गैजेट्स में इस तरह घिरे हैं कि बच्चों के जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वो कम हो गए। हम लोग के टाइम में हम लोग बाहर जाते थे, सबसे मिलते थे, गैजेट्स नहीं थे, हमारे फ्रेंड्स थे, स्ट्रेस कम रहता था। अब के बच्चे जो हैं उनके फ्रेंड्स तो हैं, पर फ्रेंड्स से ज़्यादा गैजेट्स उनके फ्रेंड्स हैं। वो लोनलीनेस दूर करने के लिए डेटिंग ऐप एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, पर बढ़िया के साथ साथ इसके साथ वो सेक्सुअल एक्सपोजर होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। आज से 20 साल 30 साल पहले अगर हम जाएंगे तो सेक्सुअल एक्सपोजर इतना नहीं था, बट डेटिंग ऐप्स ने सेक्सुअल एक्सपोजर का रिस्क और बढ़ा दिया। मैं अमृतसर में रहती हूँ, जो एक मेट्रो सिटी भी नहीं है। तो अगर हम मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, बॉम्बे, कैलकाटा और मैद्रास या चेन्नई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ तो डेटिंग ऐप्स में के थ्रू डेटिंग और भी ज़्यादा चलती होगी, तो ये रिस्क और ज़्यादा होगा। तो अब वो टाइम है जब हमें बिना स्लिप ऑफ द टंग अपने बच्चों से कॉन्डम पे बात करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अगर डेट पे जा रहे हैं और उसमें थोड़ा भी रिस्क है, थोड़ा भी चांस है कि उनका सेक्सुअल एक्सपोजर हो सकता है, तो उनके पॉकेट में कॉन्डम ज़रूर होना चाहिए। ये बात सुनने में कुछ अजीब लगती है, पर ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों से इसके बारे में खुल के बात कर सकें और उन्हें ये बता सकें कि आपने इन बीमारियों से कैसे बचना है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अपने बच्चे से बात करेंगे कि आपको कॉन्डम यूज़ करना है, लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम होती है, HIV, सिफिलिस, तो हमें पता नहीं कितने डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी और कितने लोगों से ये बात करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे से खुल के बात करें। तो डेटिंग ऐप्स के एरा में ये ज़रूरी है कि डेटिंग ऐप है तो कॉन्डम है। और ये मुझे तो लगता है कि डेटिंग ऐप्स पे ही लिखा जाना चाहिए कि इफ़ यू गो फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, टेक अ कॉन्डम विद यू। सो उस बच्चे के लिए और सब बच्चों के लिए जो इन डेटिंग ऐप्स पे एक्टिव होके सेक्सुअली अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, बेटा अगर एक्सपोजर रखना है तो प्रोटेक्शन रखना मत भूलना। ये एक पीयर प्रेशर है इस जनरेशन पे कि सेक्स इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर देम, बट अगर ऐसी बात है तो कॉन्डम शुड नीदर बी अ बिग थिंग फॉर देम। लेट्स टॉक अबाउट इट। बाय बाय, स्टे हेल्दी।